बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह इसका जनरल फार्मूला होता था CnH2O(N), इसका जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसकी सिंथेसिस देखी थी, प्रिपरेशंस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेस्ट एग्जांपल थी वो क्या थी? यानी ग्लूकोज था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में सनलाइट, इसी तरह और क्लोरोफिल, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता था वो ग्लूकोज बनता था। वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स था। इसकी फिर देखी थी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कल हमने मोनोसैकराइड्स, जो इसकी पहली क्लास है, जो पहली टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये हमने कल पढ़ी थी। आज है दूसरी टाइप्स, इसकी दूसरी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकराइड्स क्या होती है? ये पहली बात तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, दूसरी टाइप्स है ओलिगोसैकराइड्स। ये 2 से 9 यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है मोनोसैकराइड्स के। यानी जब मोनोसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर की मौजूदगी में मोनोसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? वो दरअसल ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। अच्छा, ये है ओलिगोसैकराइड्स। इसे क्लासिफाई किया गया है डाइसैकराइड्स के अंदर, ट्राइसैकराइड्स के अंदर, टेट्रासैकराइड्स के अंदर, etc। इस तरह मोनोसैकराइड्स का हमने देखा था कि मोनोसैकराइड्स के अंदर वो जो मिनिमम जो पहला यूनिट होता था वो 3 होता था, यानी 3 से लेकर 9 यूनिट होते थे मोनोसैकराइड्स के अंदर कार्बन बेस के ऊपर, ठीक है। कार्बन एटम के 3 से लेकर 9 यूनिट होते थे। यानी उसका मोनोसैकराइड का जो मिनिमम होता था वो क्या होता था? कम से कम, यानी कार्बन एटम कितने होते थे? 3 होते थे। लेकिन इसके अंदर कार्बन एटम कम से कम यानी कितने होते हैं? मोनोसैकराइड्स के 2 होते हैं, और जिसको क्या कहते हैं? डाइसैकराइड्स कहते हैं। अगर 3 होए तो ट्राइसैकराइड्स कहेंगे, अगर 4 होए तो टेट्रासैकराइड्स कहेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह आगे सो ऑन। अच्छा, ओलिगोसैकराइड्स डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी जब मोनोसैकराइड्स को, ठीक है, जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, मोनोसैकराइड्स को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उसके नतीजे में कितनी यूनिट बन रहे हैं, ये चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर? ओलिगोसैकराइड्स के ऊपर। ओलिगोसैकराइड्स हमें देती है कितने यूनिट देती है, ये चीज डिपेंड करेगी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, जब उसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है जो ओलिगोसैकराइड्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डाइसैकराइड्स। वो क्या है? डाइसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डाइसैकराइड्स जो होती है, मिसाल के तौर पर सुक्रोज है, चीनी है, ठीक है। चीनी क्या है? शुगर है, चीनी, यानी सुक्रोज है उसको कहते हैं। तो सुक्रोज क्या है? ओलिगोसैकराइड्स है। सुक्रोज क्या है? ओलिगोसैकराइड्स है, और ओलिगोसैकराइड्स से ही डाइसैकराइड्स है। यानी इसका मतलब ये है जब वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज की, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज की, तो उसके नतीजे में 2 यूनिट बनते हैं, 2 यूनिट। यानी एक यूनिट किसका? ग्लूकोज का बनता है। जब सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। ये किसका फार्मूला है? सुक्रोज का फार्मूला है। जब सुक्रोज को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर की मौजूदगी में इसको क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में, अच्छा, कैटालिस्ट जो होता है वो डिल्यूट HCl होता है, ठीक है, डिल्यूट HCl होता है, और उसे हीट दी जाती है।
जब इसे हीट देते हैं, डिल्यूट HCl होता है, तो इसके नतीजे में एक यूनिट ग्लूकोज का बनता है और दूसरा यूनिट फ्रक्टोज का बनता है। पहला यूनिट किसका बनता है? ग्लूकोज का, यानी ये क्या है? ग्लूकोज है, और ये क्या है? ये फ्रक्टोज है। ये क्या है? ग्लूकोज का बनता है ये यूनिट, और ये यूनिट क्या बनता है? एक यूनिट फ्रक्टोज का बनता है। अब ये कितने यूनिट बना रहे हैं? 2 यूनिट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइस्क्राइड्स। इसलिए इसका नाम क्या है? डाइस्क्राइड, यानी सुक्रोज क्या है? डाइस्क्राइड्स है। इधर हमने बात की थी कि ग्लिकोस्क्राइड्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो कितने, यानी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर डिपेंड करती है। जब ग्लिकोस्क्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो कितने यूनिट देती है, ठीक है, उसी के मुताबिक उसकी तादाद होगी, ठीक है। अब इधर डाइस्क्राइड्स में कितने यूनिट हो रहे थे जब हाइड्रोलाइसिस की थी? 2 यूनिट, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइस्क्राइड्स है। अच्छा, उसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिकोस्क्राइड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लिकोस्क्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी खुसूसियात ग्लिकोस्क्राइड्स की। ये मोनोस्क्राइड्स की तरह ये भी क्या होती है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होती है, यानी इसकी एक खास मखसूस क्या होती है? शेप होती है। जैसा कि चीनी का एक टुकड़ा उठा लें, ठीक है, शुगर का, चीनी का, तो हम देखते हैं उसकी क्या होती है? क्रिस्टल शेप होती है, यानी एक खास किस्म की उसकी शक्ल होती है। इसलिए अब जो लिकोस्क्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कंप्लीटली वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? हलपजीर होते हैं। अच्छा, फिर इनका टेस्ट भी क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इनका टेस्ट भी ज़ायका इनका भी मीठा होता है, स्वीट होता है, मोनोस्क्राइड्स की तरह। अच्छा, फिर इट मे बी रिड्यूस और नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? हाइड्रोलाइजेबल भी है। मोनोक्साइड्स का हमने कहा था कि ये इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइजेबल, यानी ये हाइड्रोलाइज नहीं होता मोनोक्साइड, लेकिन लिकोस्क्राइड्स क्या है? हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ये तो था इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी टाइप्स ग्लिकोस्क्राइड्स, ठीक है। उसके बाद है पॉलीस्क्राइड्स। तीसरी टाइप्स थी या तीसरी क्लास थी कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीस्क्राइड्स। पॉलीस्क्राइड्स किसे कहते हैं? पॉलीस्क्राइड भी क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोस्क्राइड्स। ये सैकड़ों से लेकर हजारों मोनोस्क्राइड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो बेस्ट एग्जांपल थी वो क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज की तैयारी बनाई थी, ठीक है, ग्लूकोज बनाया था। ग्लूकोज क्या होता था? मजीद पॉलीमराइज होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? उसकी जब पॉलीमराइज करते थे वो स्टार्च में कन्वर्ट होता था। ये स्टार्च है और सेलुलोज के अंदर किसमें? सेलुलोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ये तो था, ये क्या था? हमारा पॉलीस्क्राइड्स, यानी पॉलीस्क्राइड की एग्जांपल क्या है? स्टार्च और सेलुलोज। ये मोस्टली एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, यानी कोई एग्जांपल दी जाती है जैसा कि ग्लूकोज है और सुक्रोज है, सेलुलोज है, ये एग्जांपल दिया करो। और इसमें पूछा जाता है कि ये ओलिगोस्क्राइड्स है, मोनोस्क्राइड्स है, पॉलीस्क्राइड्स है, या इनमें से नन ऑफ दीस कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई ना कोई एक एग्जांपल दी जाती है, पूछा जाता है कि ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स है, ठीक है। ये तो था पॉलीस्क्राइड्स की एग्जांपल, यानी स्टार्च और सेलुलोज। उसके बाद इसकी खुसूसियात है, प्रॉपर्टीज है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी टाइप थी पॉलीस्क्राइड। पॉलीस्क्राइड की प्रॉपर्टीज या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इमोर्फस सॉलिड होती है, ठीक है, यानी इसकी कोई खास शेप शक्ल नहीं होती, जैसा कि मोनोस्क्राइड के अंदर या ओलिगोस्क्राइड्स के अंदर हमने देखा था कि इसकी क्रिस्टलाइन शेप होती है, यानी एक खास किस्म की मखसूस क्या होती है? शक्ल होती है। लेकिन पॉलीस्क्राइड्स की इमोर्फस सॉलिड होती है, इसकी कोई शेप हो खास किस्म की, मखसूस किस्म की शेप नहीं होती। अच्छा, ये टेस्ट में, ज़ायके में क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं, ज़ायके में इनका कोई ज़ायका नहीं होता, बेज़ायका होते हैं ये पॉलीस्क्राइड्स।
उसके बाद है वाटर के अंदर भी ये इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर ना हल पजीर है। जैसा कि मोनोस्क्राइड्स हमने देखा था वो भी हल पजीर था, और ओलिगोस्क्राइड्स भी क्या था, वाटर के अंदर सॉल्युबल था, हल पजीर था। लेकिन इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी टाइप है पॉलीस्क्राइड्स, वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी टाइप्स है जिसके अंदर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, तो उसकी कौन सी टाइप्स है, यानी पॉलीस्क्राइड क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। अच्छा, फिर है रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है। ये नेचर के यानी नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर पॉलीस्क्राइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। पॉलीस्क्राइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी नहीं की जा सकती। ये तो था हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स हमने इसका पहले इंट्रोडक्शन कल देखा था, हमने इसकी पहली टाइप्स में हमने कल पढ़ी थी। आज हमने इसकी दूसरी टाइप्स और तीसरी टाइप्स इसको पढ़ा है, ओलिगोस्क्राइड्स और पॉलीस्क्राइड्स। ओलिगोस्क्राइड क्या था, ये 2 से लेकर 9 यूनिट्स ऑफ मोनोस्क्राइड, यानी मोनोस्क्राइड्स के 2 से लेकर 9 यूनिट होते थे जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते थे वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में, ठीक है। और इसको क्लासिफाई किया गया था डाइस्क्राइड के अंदर, ट्राइस्क्राइड, टेट्रास्क्राइड, यानी जितने यूनिट होते हैं, कितने यूनिट देते हैं, उसी यूनिट के लिहाज से उसका नाम दिया जाता है। अगर 2 यूनिट देते हैं तो वो डाई है, अगर 3 देते हैं तो वो ट्राई है, अगर 4 देंगे तो वो क्या होगा, टेट्रा होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल थी ओलिगोस्क्राइड्स की। इसकी एग्जांपल क्या थी, सुक्रोज या डाइस्क्राइड्स। डाइस्क्राइड का मतलब क्या हुआ, यानी सुक्रोज जो होती है, चीनी होती है, चीनी की जब सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 यूनिट देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइस्क्राइड्स है। एक ग्लूकोज देती है, एक फ्रक्टोज देती है, ठीक है। इसकी खुसूसियात देखी थी हमने कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसी तरह जायके में क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, और ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। तीसरी टाइप थी पॉलीस्क्राइड्स। पॉलीस्क्राइड क्या होते हैं, ये मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये सैकड़ों से लेकर हजारों मोनोस्क्राइड्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं पॉलीस्क्राइड्स। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखिए हमने, स्टार्च है, सेलुलोज है। ये यानी कि ग्लूकोज जब बनता था, ग्लूकोज की मजीद पॉलीमराइज होती थी, पॉलीमराइजेशन होती थी, उसके नतीजे में स्टार्च बनता था और सेलुलोज बनता है। फिर पॉलीस्क्राइड की प्रॉपर्टीज है, ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं, उसके बाद टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।